हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों को इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ओके, देखो थोड़े समझने वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा दिमाग खोल के बैठना। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब तुम्हारे स्टडी टेबल जिसमें तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है, वो स्टडी टेबल है, वहाँ पर लैम्प रखा हुआ है और ये कहाँ पर रखा है तुमने किसी दूसरे को समझाना है। ओके, कि उस टेबल पे किस जगह पे वो लैम्प रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, तो हमको यहाँ पर टेबल दे रखी है, ये देखो, ये हमारे पास टेबल हो गई। टेबल के ऊपर का पार्ट, ठीक है, जिस पे सामान रखते हैं ना, ऊपर की साइड का पार्ट है, ठीक है। ये हमारा टेबल हो गया और ये बीच में यहाँ पर कहीं पर लैंप रखा हुआ है, ठीक है। अब ये लैंप कहाँ पर रखा हुआ है ये किसी और को बताना है हमने, ठीक है। और टेबल है, किस तरीके का दिखता है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है ना, कुछ इस तरीके का, करेक्ट। यहाँ कहीं पर लैंप रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, 10-10 सेंटीमीटर का गैप ले रखा है, 10 सेंटीमीटर, 10-10-10 है ना, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे ऊपर की तरफ। याद करो जैसे मैंने तुम्हें ग्राफ में बताया था, क्या बताया था, इधर 1 2 3 है ना, ऊपर की तरफ 1 2 3 ऐसे कुछ बताया था, ऐसे ही करते थे ना। अब चाहो तो 1 की जगह तुम 10 20 30 इस तरीके से कर सकते हो, इधर भी 10 20 30 ऊपर की तरफ 40 है ना। ये हमारा एक्स हो जाता था, ये वाई हो जाता था, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर भी वही करेंगे हम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है, इसमें तो क्या होता था हमारे पास, एक एक्स होता था, दूसरा वाई होता था, है ना, ग्राफ में। लेकिन यहाँ पर ये ग्राफ थोड़ी दे रखा है, ये तो टेबल है ना, तो इसमें क्या है, और लेंथ और ब्रेथ है, क्या है इसमें, लेंथ और ब्रेथ, हम इसको ले लेंगे, ठीक है। अब देखो करना बिल्कुल जैसे हम यहाँ पर करते थे, मान लो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर था, तो हम क्या करते थे, नीचे से चेक करते थे कि कौन से पे, ऊपर वाले में चेक करते थे, तो एक्स का 30 और ये वाई का 30 इस तरीके से करते थे हम ग्राफ में, करेक्ट। यहाँ पर देखो जो लैंप है ना, किसके ऊपर है, 40, मतलब इसकी जो लेंथ है कितनी हो गई, 40 हो गई, करेक्ट। और ब्रेथ यहाँ से चेक कर लोगे, ये कितना हो गया हमारे पास, 30, ओके। अच्छा, जैसे हम यहाँ पर x को पहले करते थे, y को बाद में करते थे, लेकिन इस टेबल में ये ज़रूरी नहीं है कि तुम हर बार नीचे वाला जो इधर की साइड का है लेंथ को ही लो, तुम चाहो तो ना ब्रेथ और लेंथ का भी कर सकते हो। ओके, ब्रेथ का लेंथ बोलने का मतलब ये है, तुम पहले 30 लिख लो और फिर 40 कर लो, करेक्ट। तो ये भी सही है और इस तरीके से भी सही है, बट यदि हम ग्राफ में करेंगे तो हमको सबसे पहले हमेशा x ही लिखना पड़ेगा, ओके, मतलब बी वाली लाइन के ही नंबर लिखना पड़ेंगे, ओके, देन y के लिखना पड़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are about 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equal to 200 meters, draw a model of the city on your notebook. देखो यहाँ पर हमको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, इसके बेस पे हमने एक मॉडल बनाना है। मॉडल मतलब यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक पे, ओके। क्या है पिक्चर में, हमको क्या बता रहा है कि एक शहर है, ठीक है, जिसकी 2 मेन रोड है, जैसे आपके शहर में भी मेन रोड होती होगी, है ना। तो इस शहर में भी क्या है, 2 मेन रोड है, एक जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ओके, इस तरीके से। ये आपस में कहाँ पर मिलती है, सेंटर ऑफ सिटी के, मतलब शहर के बीच में ये आपस में मिलती हैं, ओके। उसके बाद इन्होंने हमको बता रखा है कि ना जो ईस्ट वेस्ट की जो मेन रोड है इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल हो गई ऐसे, इसका पैरेलल क्या होगा, ईस्ट वेस्ट का, इस तरीके से। ऐसी 5 स्ट्रीट है, मतलब 5 गलियाँ हैं, जैसे गलियाँ तुम्हारे शहर में भी होगी, है ना, मेन रोड अलग होती है, गलियाँ अलग होती है, करेक्ट। ऐसे मेन रोड ये हो गई हमारे पास और ये गली हो गई, ठीक है, 5 गलियाँ जो बिल्कुल पैरेलल हैं, है ना। और ऐसी नॉर्थ साउथ में भी इसके पैरेलल में 5 गलियाँ और हैं, ओके, इस तरीके से 5 गलियाँ ऊपर की साइड, 5 गलियाँ इस तरीके से। अब देखो उसके बाद ये हमको क्या कह रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है, ओके। और हमने जो ये पिक्चर ड्रॉ करनी है ना अपनी कॉपी में, इसमें हम ना इसका बीच का गैप 1 सेंटीमीटर लेंगे, ओके। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे ऊपर की तरफ भी हमने कितने का गैप लेना है, 1 सेंटीमीटर का। अपने स्केल से आप नापोगे और जब आप इसको बनाओगे तो आपने 1 सेंटीमीटर का गैप रख के इसको बनाना है, ओके। नेक्स्ट ये हमको क्या कह रहा है, represent the roads streets by single lines. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets.
one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. ओके अब हमको ये क्या कह रहा है कि अभी जो हमने मॉडल बनाया इसमें काफ़ी सारी आपको स्ट्रीट दिख रही होगी, है ना, इस तरीके से भी है, इस तरीके से भी है, करेक्ट। और हमको इसको सिंगल लाइन पे ड्रॉ करना, मतलब सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है इनकी। अब हमने सिंगल लाइन, एक ही लाइन बना रखी है ना, एक रोड के लिए, एक गली के लिए, दूसरी गली के लिए, है ना। अब क्या कह रहा है ये, जहाँ पर ये आपस में मिल रही हैं, क्रॉस का मतलब ये आपस में मिल रहे होते इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारी वेस्ट और ईस्ट की रोड है, नॉर्थ की साउथ की रोड है, तो यहाँ पर एक क्रॉस हुए, मतलब यहाँ पर आपस में मिले, करेक्ट। ऐसे जो गली नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन वाली, ये पहली वाली जो गली है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, एक ऐसे करके एक ऐसे करके, तो ये यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है दूसरा वाला, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर। इस गली के 5 जो गलियाँ हैं, नॉर्थ साउथ वाली जो 5 गलियाँ हैं, वो वेस्ट ईस्ट की जो ये वाली गली है, कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, इस पे, ठीक है। तो हर एक का जो रिफ़र पॉइंट है, मतलब हर एक को हम अलग अलग पॉइंट मानेंगे, करेक्ट। जहाँ पर ये मिल होंगी इनको एक अलग नाम से मानेंगे, ओके। ये बोल रहा है हमको। देखो उसके बाद इन्होंने हमको एक एग्जांपल दे रखा है कि इस तरीके से हमको ये बाकी जो 2 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं ना क्वेश्चन में, इनको सॉल्व करना है इस एग्जांपल के मेथड से। एग्जांपल मतलब यहाँ पर जो हमको बता रखा है, क्या बता रखा है देखो, इफ़ द सेकंड स्ट्रीट इज़ रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये होगी हमारे पास, इसकी सेकंड स्ट्रीट, इसकी दूसरी वाली गली, नॉर्थ साउथ की दूसरी वाली गली ये वाली होगी हमारे पास, करेक्ट, ये सीधी वाली ये है हमारे पास, ठीक है। एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो फिफ्थ है ईस्ट और वेस्ट ये वाली डायरेक्शन की फिफ्थ वाली गली कौन सी होगी, ये वाली गली। इस वाली गली की और इस वाली गली की बात हो रही है, जहाँ पर ये मिलते हैं, ये दोनों गली आपस में कहाँ पर मिल रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर कहीं, करेक्ट, इस वाले पॉइंट पे मिलेंगे ये, ठीक है। तो इसका नाम इन्होंने दे रखा है 2 और 5, क्या दे रखा है, 2 और 5। अब ध्यान से देखो, इन्होंने 2 पहले दे रखा है, 5 बाद में दे रखा है। अभी हमने जब ग्राफ पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, x वाले को, फिर y वाले को, ऐसे ही पढ़ा था हमने, करेक्ट। और यहाँ पर इन्होंने क्या बता रखा है, सबसे पहले 2 लगा रखा है, फिर 5। 2 किसका है, नॉर्थ साउथ का, नॉर्थ और साउथ का ही दूसरा है ना ये, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ साउथ, ओके। और 5 किसका है हमारे पास, ईस्ट और वेस्ट का, ईस्ट और वेस्ट वाली रोड का 5, तो जाके ये पॉइंट बनता है, ठीक है। इसको देख करके हमने बाकी 2 क्वेश्चन निकालना है। 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4-3, कितनी सारी स्ट्रीट होंगी, कितनी सारी गलियाँ होंगी जहाँ पर ये मिलेंगी और उसको हम 4-3 कहेंगे। यहाँ पर जितने पॉइंट्स हैं इनमें से कितने पॉइंट को हम 4-3 कहेंगे, इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो 4-3 पहले ढूंढो, 4-3 है कहाँ पर, 4-3 कैसे चेक करोगे आप लोग, देखो 4 किसका होगा, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा है, सबसे पहले ये नॉर्थ साउथ वाली रोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ का होगा और ईस्ट वेस्ट का, 5 ने पहले हमको बताया था, तो हम भी ये 3 को ईस्ट वेस्ट वाली रोड का मानेंगे, ओके। अब नॉर्थ साउथ देखो, नॉर्थ साउथ का 4, नॉर्थ साउथ का 4 कौन सी होगी, 1 2 3 4, ये वाली स्ट्रीट की बात हो रही है। और ईस्ट वेस्ट का 3, ईस्ट वेस्ट का 3 इस वाले की बात हो रही है, 4-3, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट की बात हो रही होगी, करेक्ट। अब इसको तो हम 4-3 लिखते हैं, इसके अलावा और कोई है जहाँ पर हम 4-3 लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, कोई सा भी हमको ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसको हम 4-3 लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई सा नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर आपने आंसर क्या लिखना है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4-3, 4-3 को कितनी स्ट्रीट रिफ़र करती है, सिर्फ एक, ओनली 1, सिर्फ यही वाली करती है, और कोई 4-3 थोड़ी होगा। मान लो मैं इस वाले को देखता हूँ, इस वाले, इसका नाम क्या होगा, इसका यदि हम नाम निकालेंगे तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, नॉर्थ साउथ का लिखेंगे, है ना। तो नॉर्थ साउथ में से कौन सी वाली आ रही है, नॉर्थ साउथ ये हो गई आपके, और इस वाले पॉइंट को देखना है, तो ये नॉर्थ साउथ की स्ट्रीट 5 हो गई, करेक्ट, नॉर्थ साउथ का स्ट्रीट 5 हो गया। और ईस्ट और वेस्ट इसका कौन सा हो गया, 5 हो गया, करेक्ट। तो ये तो नहीं हो रहा है ना 4-3, करेक्ट। तो हर एक पॉइंट का अलग नाम होगा, अलग नंबर होंगे, है ना, अलग कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये जो है 4-3 ये सिर्फ एक ही होगा। ऐसे नेक्स्ट हमको पूछ रखा हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज अ 3-4। अब जो 3-4 है, 3-4 कैसे देखोगे, नॉर्थ साउथ का पहले 3 देख लो, नॉर्थ साउथ की तीसरी वाली जो गली है वो कौन सी है, ये वाली, इस वाली गली की बात हो रही है,
है ना। और दूसरा हमको क्या बोल रहा है, जो ईस्ट वेस्ट का है, ईस्ट वेस्ट की 4, ईस्ट वेस्ट ये हो गया हमारे, और 4 गली कौन सी हुई, ये वाली, देखो ध्यान से, ये 3 और ये 4, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, करेक्ट। 3 4 और किसी को लिख सकते हैं क्या हम, ध्यान से देखो, तो 3 4 हम किसी को भी नहीं लिख सकते हैं इसके अलावा। ओके, तो यहाँ पर भी आपने क्या लिखना है, ओनली 1, मतलब जो 3 4 है वो सिर्फ एक जगह पे ही रिफ़र करेगा। ओके, यदि डाउट हो तो मेरे को बता देना। ओके, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। ओके।